चलो अच्छा देखो देखो हम लोग पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत हमारा क्वेश्चन नंबर जो है कौन सा है बेटा? 51 नंबर क्वेश्चन है। जल्दी से इसको देख लेते हैं, ठीक है? 51 नंबर क्वेश्चन, ठीक है? देखो 51 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ए तथा बी दो साझेदार हैं जो लाभ और हानि को आपस में 3:2 अनुपात में बांटते हैं। वे सी को भी साझेदारी में 1/4 लाभांश पर लेने को राजी हो जाते हैं। तो लाभ का नया अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो कितने लोग हैं? पहले दो, ए और बी, ए और बी दो साझेदार हैं, ठीक है, जो लाभ और हानि को आपस में, ठीक है, कितने अनुपात में बांटते हैं? 3, लाभ और हानि को 3:2 अनुपात में बांट लेते हैं। कहते हैं मतलब चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, हम 3:2 अनुपात में ही बांट करके लेंगे। वे सी को भी साझेदारी में 1/4 लाभांश पर लेने पर राजी हो जाते हैं। सी को भी कहते हैं कि आओ भैया हम तुमको भी ले लेंगे, लेकिन तुम्हें जो हमें कुल लाभ होगा उसका 1/4 हिस्सा ही हम आपको देंगे, उसका 1/4 हिस्सा हम तुम्हें देंगे, ठीक है? क्लियर? तो अब अगर यहाँ पर देखा जाए कि सी को कितना रुपया मिला, सी को कितना मिला, तो सी को अगर कितना रुपया मिला होगा तो कुल लाभांश कितना है? 5। 5 में से 5 का 1/4 हिस्सा ये ले लिए होंगे, तो कुल लाभांश है 5, 5 का 1/4 हिस्सा ये ले लिए होंगे, तो 5 का, ठीक है, 1/4 हिस्सा इनका हो गया, ठीक। अब जब 5 का 1/4 हिस्सा इनका हो गया, टोटल लाभ कितना हो गया? 5। 5 का 1/4 हिस्सा इनका हो गया, तो अब बचा कितना इन दोनों के लिए? 5 का 3/4 हिस्सा बचा होगा। नहीं बात समझ पाए? ये तो इतनी बात आप समझ ही गए होगे। देखिए फिर से समझिए, क्या बताया कि कुल लाभांश का कह रहा है कि 1/4 हिस्सा हम लेंगे, सी कह रहा है, तो कुल लाभांश हमारा है इनसे कितना? 5। कुल लाभांश है इनसे कितना? 5। तो 5 का 1/4 हिस्सा, 5 का 1/4 हिस्सा ये ले रहा है सी, ठीक है? तो अब जब 5 का 1/4 हिस्सा सी ले रहा है, यानी कुल लाभांश 5 और फिर 1/4 हिस्सा सी ले रहा है, तो 5 कुल लाभ रहा है, इन दोनों का कितना मिलिए? तो 1/4 जब यू लगेगा तो 3/4 अब इन दोनों का मिलिए 5 का, ठीक है? इतना तो समझ में आ गया होगा। अब ए जो है और बी, इन दोनों को किस अनुपात में मिलेगा लाभ, वो पूछ रहा है। तो अब अगर शुरुआत में देखो, ए जो है वो कितना ले रहा है? 3 ले रहा है। एक हिस्से में कितना आएगा? 3, लेकिन टोटल कितने में? 5 में। टोटल इनका 5 लाभ रहा है, तो 3 मिल रहा है कितने में? 5 में, ठीक। किसका? तो बचो कितना, शेष कितना बचा है? तो शेष बचा है 5 × 3/4, ठीक है? क्लियर? इसी तरीके से बी को कितना मिल रहा है? बी को 2 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 2। कितने में? 5 में। तो 2 मिल रहा है 5 में, लेकिन टोटल जो बचा हुआ शेष उसमें कितना है? तो 5 × 3/4 यू अनुपात हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी का। अब कुछ जो कटे वो काट दो, कुछ कटेगा? 5 से यू 5 कट जाएगा, ठीक है? 5 से यू 5 कट जाएगा, कट जाएगा। और कुछ कटेगा? 4 से यू 4, नीचे वाला यू 4 कट जाएगा। अब ये 3 × 9 ये आ जाएगा, ठीक है? 3 दूनी 6 ये आ जाएगा, और 5 एकम 5 ये आ जाएगा, यानी जो नया अनुपात होगा वो ये हो जाएगा, ठीक है? क्लियर? फिर से हम इसको समझा देते हैं, आप इसको नोट करें एक बार पहले। देखो एक और इसको तरीके से कर सकते हैं, सेकंड मेथड, ठीक है? वो क्या है? कह रहा ए था बी दो साझेदार हैं जो कि लाभ और हानि को आपस में 3:2 में बांटते हैं। ए और बी दो साझेदार हैं जो लाभ और हानि को 3:2 में बांटते हैं, ठीक है? सी को भी साझेदारी में लाभांश का 1/4 देते हैं। लाभांश का सी को जो है, सी को 1/4 दे देते हैं, 1/4 हिस्सा। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? मान लेते हैं कि टोटल जो हमारे पास लाभ है हो रहा है वो ना 100% हो रहा है। कितने परसेंट हो रहा है? 100% टोटल। तो 100% जब टोटल हो रहा है तो उसका 1/4 हिस्सा कौन ले गया? सी। तो 100 का 1/4 आप निकालेंगे 25 आ जाएगा, यानी 25% जो है वो सी ले गया। तो डायरेक्ट आप बस 25% जब सी ले गया तो बचा कितना? तो इन दोनों को बांटने के लिए बचा कितना भाई? 75%, ठीक है? 25% कौन ले गया? सी। इन ये दोनों आपस में बांटेंगे 75% को, ठीक है? तो 75% रुपया बचा। अब ये लाभ बचा वो ये दोनों बांटेंगे 3:2 में।
तो यहाँ से अगर देखा जाए तो कुल वैल्यू कितनी बची, 75%। ऊपर कितनी कुल वैल्यू आ रही, 5 की वैल्यू 75%, ऐसे तो होगा, 5 की वैल्यू 75%, 1 की वैल्यू 15%, ठीक है। तो 1 की वैल्यू 15%, तो इसको कितना मिलेगा, 45% इसको मिलेगा। इसको कितना मिलेगा, 30%। ये मेथड आउट बढ़िया है, उससे भी काट देंगे इसको, परसेंट से परसेंट सब में तो कट ही जाएगा। अब इसको 5 से काट देंगे, 55 25, 5 31, 5 9 45, तो 1 अनुपात ये आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन जो है, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक कंपनी में ए और बी के लाभ या हानि का अनुपात 3:2 में बांटते हैं। की बार फिर से ए और बी, ठीक है। ये लाभ और हानि का अनुपात कौन सा, यही तो रहा है, हाँ, 3:2 में बांटते हैं, 3:2 में ये लोग बांटते हैं लाभ और हानि का अनुपात, ठीक है। एक नए साझेदार के रूप में सी कंपनी में आता है और उसके लाभ की हिस्सेदारी 1/4 है। एक सी व्यक्ति भी आता है, वो भी कहेगा कि हमें लाभ की हिस्सेदारी 1/4 के रूप में दे दो, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो कुल लाभ कितना है, 5 का 1/4 वो ले जाएगा, कितना ले जाएगा, 5 का 1/4 हिस्सा वो ले जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो 5 का 3/4 बचेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान सुनिए, आगे प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है, यदि सी ने ए और बी से समान अनुपात में अपना लाभांश लिया है तो लाभांश का नया अनुपात बताइए। एक चीज बताओ, ये जो सी आओ है ना, ये जो 1/4 हिस्सा ले रहो है, वो ले कैसे रहो, यही लोगों के लाभांश से नई बात पल्ले पड़ी भाई। पहले तो ये 2 ही लोग रहा है, जो भी लाभ हुआ ये कह रहे हैं कि हम 3:2 में बांट ले, मतलब 5 रुपए का अगर लाभ हुआ, 5 रुपए का अगर लाभ हुआ तो ये कह रहे हम 3 ले लेंगे, हम 2 ले लेंगे। लेकिन रास्ता में बीच में आ जाती सी कही देती, कहती देखो भैया 1/4 हिस्सा मोड़ दे दो, अपन अपने लाभ का कुल लाभ जितना भी रहो। तो जब कुल लाभ का 1/4 हिस्सा यूँ ले जाइए तो इनके पास 5 रुपये थोड़ा बचिए, इनके पास बचिए कितना, 5 का 3/4 अर्थात 15/4 रुपया। 15/4 से 4 से काट के दिखियो अगर, तो 4 चौको 16 ज़्यादा हो जी, 4 3 12 3, और कितने बचे, 3 बचे, 2 आ जाइए लगभग ना भाई, 3, ठीक है, 4 3 12 3 और 3 जीरो लगा लो लगभग, तो 7 चौक 28, 3.7 रुपये बचो। कितना बचो, 3.7 रुपये बचो। है माँ नहीं समझ पाए, मतलब 1/4 हिस्सा लगेगा, आप 3.7 रुपये बचो। 3.7 रुपया का ये बांट रहे हैं अपने हिसाब से 3:2 में, ऐसा है, रुपया कम हो गए। तो रुपया जो चौथा वाला ले जा रहा हो ना, दूसरा वाला सी जो ले जा रहा हो, वो ये इन लोगों से तो ले जा रहा हो लेके। तो यही बात है, मैं कही सबकी बार क्या कही, देखो यदि सी ने ए और बी से समान अनुपात में लाभांश लिया है, ए और बी से समान अनुपात में लाभांश लिया है, अर्थात ए से और बी से समान अनुपात में लाभांश लिया है, मतलब देखो टोटल लाभांश कितना लगेगा, आयु 5/2, लेकिन 5/4 लगेगा है, तो 5/4 जो लगेगा है ना, तो एक का करिए 2 भागन मान लीजिए, इसका आधो भैया तुम दे दो, आधो तुम दे दो, तो आधो कैसे ले लो, मतलब अगर हम यूँ कह दें 5/4 का आधा करियो ना, तो 5/8 आइए, तो आज ये टोटल 5/8 कितना आ जाइए, 5/8, 5/8, ठीक है। और इधर भी एक हेर आधा करिए तो वो 5/8 आगा। तो यू का कही रहो है, यो सी कही रहो है इनसे, ए से और बी से, कि भैया हमें क्या करो, जो भी तुम्हें हिस्सा मिल रहा है ना, वो खेर 5/भाग हमें दे दो। ए से भी कही रहो बी से कि भैया जो तुम्हें हिस्सा मिल रहा हो खेर 5/8 हिस्सा में दे दो, तुम्हें तो बराबर ही नहीं दोनों से, ठीक है। तो इन लोगों का मिल कितना आ रहा है, तो देखो पहले कितना मिल रहा है, 3 तो मिल रहा है, एक कितना मिल रहा है, 2। अरे भैया ओवरऑल टोटल 5 रुपया रहा है, 3 एक मिल रहा है, 2 एक मिल रहा है। लेकिन यू बीच में आओ कान लग, ऐसे कान लग कि भैया 5/8 भाग हमें दे दो, ऐसे भी कान लग 5/8 भाग हमें दे दो। तो जब दोनों से 5/8 भाग खींच लिए, तब तो 5/4 भाग बनो के पास। तो जब भैया दोनों से 5/8 भाग खींच लीजिए,
तो इनके पास कम ना हो जाइए 5/8, तो घटाना पड़िए। 3 में से 5/8 भाग घटाना पड़िए। यो में से 3 में से 5/8 भाग घटाना पड़िए, नहीं घटाना पड़िए, बताओ। ठीक है, तो कितना बचो, काट दो, काट का दो। 8 3 24, 24 में से 5 गए, कितने बचे? 21। 24 में से 5 21 कहाँ गए भाई? 24 में से 5 गए 19 बचे, 19/8। इधर 8 दूनी 16, 16 में से 5 गए 11/8। इधर 5/4। यू समझ लो, यू है हिस्सा अनुपात, तो इस अनुपात में इनको मिलेगा। अब भाई साहब क्या करना है? कुछ नहीं करना, इसको यहाँ पे क्या कर दो, 8 बना दो। अगर 8 बना दोगे नीचे समान हो जाएगा। तो 8 बनाने के लिए 2 गुणा ऊपर कराओ, 2 गुणा नीचे कराओ। तो 2 का गुणा यहाँ करा दिया हमने, नीचे का वो तो हट ही जाएगा। तो बस ये आ जाएगा 19:11:10, यानी नया अनुपात जो होगा वो ये होगा। ठीक है, क्लियर? दिखा कहीं अनुपात उसमें? बी नंबर ऑप्शन में सही है। 53 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, इस टाइप का अंतिम क्वेश्चन कह रहा है ए बी तथा सी के लाभांश का अनुपात 1/4, 1/6, 7/12 है। ए बी और सी के लाभांश का अनुपात 1/4, 1/6 और 7/12 है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले आप लोग क्या करो, सही वाले में बदलो, मतलब पूर्ण संख्या के रूप में बदलो। ठीक है, तो एक हम दो, इन दोनों का गुणा करा के रख दिया था नहीं से, 6 × 12, अरे वो गुणा भी नहीं करा, इसको हम दो, एक का गुणा करा के रख दिया था इधर, 12 × 4, एक हम दो, इन दोनों का गुणा करा के रख दिया था 7 × 4 × 6। ठीक है, जो कटे काट दो, कुछ कटेगा 4 से कटेगा, हाँ 4 से कटेगा, तो 4 4 और 4 3 12, फिर कुछ कटेगा 3 से कटेगा, 3 3 चौके 12, 3 दूनी 6। ठीक है, और भी कटेगा, हाँ 2 से भी कटेगा, 2 2 दूना 4 और 3 दूनी 6। ठीक है, तो बस अनुपात हमारा आ गया बढ़िया। क्या आ गया? 3:2:7। तो देखो ये गुणा कराने से बढ़िया इसे काटो, गुणा कराओ फिर काटना पड़ेगा ढूंढ के, हैं पहले इसे करके लिख लो। तो ये अनुपात हमारा यानी ए बी सी का जो लाभ का अनुपात है वो ये है। क्लियर? अब देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, आगे कह रहा है क्वेश्चन में, यदि सी सेवानिवृत्त हो जाता है, ठीक है, सेवानिवृत्त हो जाता है, रिटायर्ड हो जाता है, तो वे सी के हिस्से के लाभ को आपस में 4:5 के अनुपात में बांटते हैं। ठीक है, तो ए और बी का नया लाभांश क्या होगा? कहने का मतलब ये है कि देखो कुल रुपया इतना लाभांश ही हो रहा है, लेकिन सी जो है सेवानिवृत्त हो जाता है। कैसा हो जाता है? रिटायर्ड हो जाता है। तो एक है जो कुल रुपया रहा है ना, जो एक मिल रहा है, वे आपस में ये दोनों बांट लेते हैं। कौन? ए बी। ठीक है, ये दोनों बांट लेते हैं, ए और बी आपस में बांट लेते हैं। ठीक, किस अनुपात में बांटते हैं? 4:5 में बांट लेते हैं कि भैया जो ये है इनका जो भी पैसा होगा 4:5 के अनुपात में हम लोग बांट लेंगे। कौन कहा था? ए और बी। तो जो यू रिटायर्ड बा सी, ये 4:5 के अनुपात में बांट लेंगे। तो अगर देखा जाए तो इसको कितना मिलेगा? यू मान लो ए है, ए और यू बी है, ये तो ये पुराना वाला तो चल ही रहा है, ये जो सी रिटायर्ड हुआ है ना उसके रुपया को इस रूप में बांट रहे हैं। तो सी के रुपया को 4:5 के में बांट रहे हैं, तो ए को कितना मिलेगा? अगर ए को देखा जाए तो कितना मिलेगा? ए को मिलेगा 4, कितने में? टोटल देखो, टोटल यू टोटल होती 9 में, किसका? 7 का, तो इंटू 7। ठीक, रुपया ए को कितना मिलेगा? 4, कितने में? 9 में, किसका? 7 का, 4/9 भाग मिलेगा 7 का। ऐसे इसको देखो 5/9 भाग मिलेगा किसका? 7 का। तो इस अनुपात में और रुपया यू बांट लेंगे सी के। ठीक है, और पहले कितना मिल रहा है? पहले तो यू मिल ही हो रहा है। तो कह रहा हो कि बताओ नया अनुपात क्या होगा, इन दोनों ए और बी के लाभांश का नया अनुपात क्या होगा? अभी यहीं से अनुपात नहीं निकाल देंगे, अभी देखो यू 3 रुपया भी तो जुड़ी है, देखा, तो नया अनुपात ए और बी का
ए और बी का नया अनुपात जो होगा वो कितना होगा? अगर यहाँ से देखा जाए तो 7 चौक 28, 28/9 तो यो मिलेगा एक यो वाले से, और प्लस एक पहले भी तो मिल रहा है 3 रुपया। ऐसे बी का कितना मिल जाएगा? 7×35/9, ये तो एन से मिलेगा, लेकिन पहले भी तो मिल रहा है 2 रुपये। अब सॉल्व कर दो इसको, तो सॉल्व करोगे 9 3 का 27, और 27 और 28 55/9। इसको 9 दूनी 18, 35 और 18 कितने हो गए? 53 बटे, यानी नया अनुपात 55/53 का होगा। ठीक है, नया अनुपात क्या होगा? 55 दिख रहा है किसी ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 1 जो भी हो। ठीक है, रेंट जानते हो ना? तो अब इसी में देखो, इसी चैप्टर में अंतिम टाइप बचा हुआ है रेंट। क्या बचा है? रेंट। रेंट माने, हाँ भाई, मतलब किराए पर कोई चीज दे दो। नहीं, मकान, जैसे मकान आदमी दे देता है किराए पे, ठीक है, कोई हम मान लो चीज दे दिया किसी को किराए पे, ठीक है, तो किसी चीज को आप किराए पे दे रहे हो, कितने समय के लिए दे रहे हो? तो किराए पर दे रहे हो, कितने समय के लिए दे रहे हो, उसी हिसाब से किराया बनेगा। नहीं बात समझ पाए? बात मेरी नहीं समझ में आई आपको? हमने जैसे मान लो, ये समझ लो कि एक व्यक्ति है, अब वो क्या करता है, समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। एक व्यक्ति है, वो क्या करता है, वो साइकिल, बच्चों की जो साइकिल होती है ना, वो किराए पर देता है। ठीक है, बच्चों की साइकिल किराए पर देता है। तो साइकिल, एक बच्चा गया, वो गया और उसने क्या किया कि उससे कहा कि भैया हमें एक साइकिल दे दो, ठीक है, किराए पर, एक साइकिल दे दो किराए पर। तो वो कहता है कि देखो, एक साइकिल अगर लोगे किराए पर 1 घंटे के लिए तो 5 रुपया पड़ेगा, ठीक है, 1 घंटे के लिए एक साइकिल तो 5 रुपया, ठीक है, 2 साइकिल 1 घंटे के लिए तो भैया 5 और खेऊ जोड़ो 10 रुपये। तो देखो, एक चीज है ये, एक तो ये साइकिल की संख्या हो गई, और दूसरा क्या हो गया? समय। ठीक है, देखो इधर, तो जो हमारा रेंट निर्भर करेगा ना, वो निर्भर किस पे करेगा? इस पे भी करेगा। देखो इधर, साइकिल की संख्या पर, साइकिल की संख्या पर भी और समय पर भी। नहीं बात समझ पाया? अगर हम यहाँ पे 2 साइकिल कर देते और समय 1 ही घंटा रखता तो किराया 10 रुपये हो जाता। लेकिन अगर हम ऐसे करते, एक ही साइकिल हम ले जाएंगे, लेकिन अब की बार हम उसको 2 घंटे तक रख लिए, तब भी 10 रुपया हो गया। तो एक मतलब ये हुआ कि जो हमारा रेंट है ना, वो समय पर भी निर्भर कर रहा है, वो जो नंबर ऑफ आर्टिकल हैं, संख्याएं जो हैं, उस पर भी निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो जो हमारा रेंट है वो नंबर ऑफ आर्टिकल पे भी निर्भर करता है और टाइम पर भी निर्भर करता है। तो जिस तरीके से हमने लाभ बराबर पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? लाभ बराबर अभी पीछे पूंजी गुणा समय, यानी जो साझेदार 2 व्यक्ति होते हैं, तो उनको जो लाभ होता है वो पूंजी और समय के अनुपात में मिलता है। ठीक है, उसी तरीके से जो रेंट देना पड़ेगा हमें, वो रेंट नंबर ऑफ आर्टिकल, कितनी वस्तु ले जा रहे हो, और टाइम पर निर्भर करता है। ठीक है, समझ पाएगी नहीं मेरी बात? तो आप बस याद रखेंगे रेंट के लिए फार्मूला, क्या याद रखेंगे रेंट के लिए फार्मूला? रेंट बराबर, ठीक है, आप क्या याद रखेंगे फार्मूला? रेंट बराबर नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू टाइम। ठीक है, या फिर हिंदी में लिखो, किराया बराबर, देखिए ना, किराया सही लिखा है, नंबर ऑफ आर्टिकल को कहेंगे वस्तुओं की संख्या, वस्तुओं की संख्या गुणा समय। फार्मूले के रूप में इसको ऐसे लिखेंगे, आर बराबर, ठीक है, एन इंटू टी। ठीक है, इस तरीके से इसको याद रखेंगे आप। ठीक है, अगर
मान लो ऐसा हो, 2 व्यक्ति हो या 3 हो, अलग अलग व्यक्ति जो है अलग अलग हिसाब से अपना चीज़ें ले जा रहा है अलग अलग समय के लिए, ठीक है। तो अगर तुम्हें अनुपात रेशियो निकालना है R1 अनुपात R2 अनुपात R3, ठीक है, तो इसका जो निकल के आएगा N1 इंटू T1 अनुपात N2 इंटू T2 अनुपात N3 T3, ऐसे तो निकाला था उसमें भी। अगर 2 ये 3 हो, 3 किराएदार हो, अगर 2 हो 2 तो कैसे निकालेंगे, R1 अपान R2 बराबर N1 T1 बटे N2 T2, ठीक है। तो ऐसे अपना निकाल लेंगे हम लोग, क्लियर। तो बस कुछ नहीं, उसी तरीके का ये है रेंट, और इसी पर आधारित जो प्रश्न है वो भी हम आपको करा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले साझेदारी पार्टनरशिप के जितने टाइप थे हमने आपको समाप्त करा दिए, फिर ये रेंट बचा हुआ उसके बाद क्वेश्चन हम आपको करा देते हैं, नोट कर लें इसको भी। तो देखो इसी पे आधारित एक आध क्वेश्चन अभी कर लेते हैं हम लोग। 54 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये टाइप नंबर 6 हो जाएगा, ये भी चाहो आप डाल लो, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 54 नंबर क्वेश्चन में, कह रहा है ए बी और सी ने एक कार को 4,160 रुपये के में किराए पर लिया। 3 लोग हैं, ए बी और सी ने एक कार को इतने रुपये में किराए पर लिया। ए ने 7 घंटे इसका उपयोग किया, तो ए को कितना किराया देना पड़ेगा। ए ने 7 घंटे इसका उपयोग किया तो ए को कितना किराया देना पड़ेगा। अच्छा तो देखो ए बी और सी 3 लोग हैं, ठीक है। ए का ही समय दिया है क्या इसने, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है भाई हिंदी में, अंग्रेजी में देखो आप इसको, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है। कह रहा देखो ए बी एंड सी हायर्ड ए कार फॉर, ठीक है, रुपया दे दिया है। ए यूज इट फॉर 7 आवर्स, ए ने 7 घंटे के लिए उपयोग किया, बी फॉर 8 आवर्स एंड सी यूज इट फॉर 11 आवर्स, और सी ने 11 घंटे के लिए इसको उपयोग किया। द रेंट शेयर्ड बाई ए विल बी, यानी जो रेंट है वो ए के द्वारा कितना दिया जाएगा ये बताइए। तो यहाँ पर हिंदी में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप इसको सही कर लेना, ठीक है। तो कह रहा है कि ए बी सी 3 लोग हैं, और अगर बात करें वस्तु की बात करें, वस्तु यानी नंबर ऑफ आर्टिकल की बात करें तो कार है, तो कार एक ही तो कार है, वही कार यह है, इन लोगों के पास नंबर ऑफ आर्टिकल सेम है, नंबर ऑफ आर्टिकल तो सेम है, लेकिन टाइम की बात करें टाइम, तो भैया टाइम ए ने कितने घंटे उपयोग किया 7 घंटे, ए ने कितने घंटे उपयोग किया 7 घंटे, बी ने कितने घंटे इसका उपयोग किया है 8 घंटे, सी ने कितने घंटे उपयोग किया है 11 घंटे, ठीक है। तो जो रेंट का अनुपात निकल के आ जाएगा वो क्या यही निकल के आ जाएगा, गुणा कराओगे यही आ जाएगा एक में। तो रेंट का अनुपात 7 अनुपात 8 अनुपात 11, ठीक है, यही निकल के आएगा। टोटल जो रेंट दिया है इन लोगों ने वो पहले बता दिया है, ए बी सी ने कार को कितने रुपए में लेनी है किराए पर 4,160 रुपये में लेनी है, टोटल रेंट ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से टोटल रेंट कितना है देखो, ठीक है, 11 19 19 1 20 26 अनुपातिक 26 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 4,160 रुपया। तो ए ने कितना दिया 7, ए ने अनुपातिक 7 रुपया रेंट दिया, तो 7 की वैल्यू निकालेंगे 4,160 बटे 26 इंटू में 7 काटेंगे 13 दूनी 26, ठीक है, 13 से रेखा काटो 13 ते 39, ठीक है, फिर 13 दूनी 26 2 आ गया, फिर कट जाएगा ये 100, अब फिर काटेंगे 16 दूनी 32 160 आ गया, ठीक है। अब एक गुणा करा दो 16 6 96 16 सत्ते कितने होते हैं 128, कितना ये 11 कितना होता है 11 20 आ जी 1120 अरे हमें गुणा कराओ 16 सत्ते कितना होते
1120 एक गड़बड़ कर देनी है, 112 होती है, 16 सत्ते 112 होती भाई, 1120 ठीक है, कर लो गुणा है 1120 ठीक। देखो अगला क्वेश्चन है 55 नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4 दूध वालों ने एक चारगाह किराए पर लिया। अब 4 दूध वाले हैं, एक चारगाह जो है किराए पर ले रहे हैं। कौन कौन 4 दूध वाले हैं वो लिख लेते हैं। एक है यम, एक है यन, एक है ओ और एक है पी। इन्होंने एक चारगाह जो है किराए पर लेनी, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है, यम ने 16 गायों को, अब देखो नंबर ऑफ आर्टिकल मतलब गायों की संख्या, तो यन बना देना। यम ने 16 गायों को, और इधर टाइम ले लेना, ठीक है। यम ने 16 गायों को 3 माह तक, ये 16 गायों को 3 महीने तक रखता है चारगाह में, ठीक है। यन ने 20 गायों को 4 माह तक, 20 गायों को 4 माह तक यन रखता है। ओ ने 18 गायों को 6 माह तक, ये 18 गायों को 6 माह तक रखता है। पी ने 42 गायों को 2 माह तक चराया, 42 गायों को 2 महीने तक चराया। तो भैया जो रेंट देना पड़ेगा वो पहले हम निकाल लें। तो रेंट अगर निकालना है आपको तो आसानी से आप इसको निकालो। आर बराबर, इनको गुणा करा देंगे, 16 गुणा 3, इसका गुणा कराएं 4 गुणा 20, इसका गुणा कराएं 6 गुणा 18, इसका कराएं 42 गुणा 2। काटो, कुछ कटेगा, पहले 2 से कट जाएगा, ठीक है। 2 3 इधर 2, इसको काटोगे 8, और कटेगा, फिर किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, 2 से ही काटो फिर कट जाएगा 2 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4, ये 2, फिर ये 9, फिर 21, ठीक। और कटेगा किसी से, अब नहीं कटेगा, 3 से तो कटेगा, 3 से ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा, ठीक है, इतना ही रहेगा। तो ये आ गया 4 3 12 अनुपात, ये आ गया 20, ये आ गया 9 3 27, ये आ गया 21। इस अनुपात में जो है रेंट ये लोग देंगे, ठीक है। अब इस अनुपात में रेंट देंगे तो कह रहा है कि यदि किराए की राशि में यम का हिस्सा 2400 रुपया है, किराए की राशि में यम का जो हिस्सा है, यम एक है हिस्सा 2400 है, यम तो कह रहा हूँ ना भैया 1200 है, तो 12 की वैल्यू 2400, ठीक है। तो पूछा क्या आपसे, तो ओ का हिस्सा ज्ञात करो। ओ जो है 27 की वैल्यू निकाल देंगे, तो काटोगे तो 12 दूनी 24, 2000 आ जाएगा, और 27 से गुणा करा दो, ठीक है। तो 7 दूनी 14, 14 के 4, ठीक है, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, और हासिल ये कितने आ जाएंगे, 3 जीरो लगा दिया हमने, गड़बड़ कर दिया कुछ, ये घटाओ, ठीक है। तो 5400 रुपये लगभग आ जाएगा आंसर, किसका, ओ का, ठीक है। ओ कितने रुपये देगा, 5400 रुपये, ठीक। इसी तरीके से और सवाल आपके हैं 56 57 58 तक, बाकी वो जो है वो हम लोग कल की वीडियो में पढ़ेंगे। आज आप इन्हीं को देख लीजिए, ठीक है।